हेलो एवरीवन, दिस इज हिना वर्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ न कुछ नया सीख रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा लेकर आई हूँ जो जुड़ा है हमारे भारत के इतिहास से, मतलब हमारी इंडियन हिस्ट्री से। और वो क्या है? वो है सोने की चिड़िया भारत। जी हाँ, हमारा जो देश था वो सोने की चिड़िया कहा जाता था जब तक ब्रिटिशर्स उसमें नहीं आए थे और ब्रिटिशर्स हमारा सारा सोना ले गए। उसके बाद से वो टॉपिक अब मैं आपको बाद में करवाऊंगी जब भी मैं हिस्ट्री की क्लास लूंगी। आप मुझे बताइएगा जरूर अगर आप इस चर्चा को जानना चाहते हैं कि भारत भारत के इतिहास में क्या हुआ था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो मैं आपके लिए गोल्ड के रिलेटेड एक वीडियो लेकर आई हूँ उसमें हुआ क्या है। उसमें हुआ ये है कि यहाँ पर एक खबर आ रही है किस चीज से जुड़ी हुई, HUID से जुड़ी हुई। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये HUID होता क्या है। क्या आपने आधार कार्ड बनवाया है? जी हाँ, बनवाया ही होगा। तो आधार कार्ड क्या है? आधार कार्ड एक ऐसा नंबर है जो हम सबके लिए यूनिक है, मतलब अलग है। अगर आपका आधार नंबर कुछ है, फॉर एग्जाम्पल आधार नंबर होता है 12 डिजिट्स का, है ना, 12 डिजिट्स का, तो वो आपके बिल्कुल अलग होंगे। और अगर कहीं पर भी आपका आधार नंबर डलेगा तो उधर आपकी डिटेल्स आएंगी, ना कि किसी और की। पूरे देश में हर किसी का अलग आधार नंबर होता है। इसी तरह अब क्या हुआ है, अब गवर्नमेंट एक ऐसा नंबर लेके आई है जिसे हम HUID बोल रहे हैं। और वो नंबर किस चीज के लिए है? वो नंबर है गोल्ड के लिए। किसके लिए? गोल्ड के लिए, सोने के लिए। अब गोल्ड के लिए नंबर है तो उसमें होगा क्या? गोल्ड जो है हमारा, आप सबको पता है, आपने ज्वेलरी बहुत खरीदी होगी। और जब भी आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो हम उसमें हॉलमार्क का निशान देखते हैं, है ना। हॉलमार्क का निशान अभी मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। तो जैसे ही वहां पे हॉलमार्क बना होता था, अब उसी तरह से 31 मार्च के बाद कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं बिकेगी जो जिसके ऊपर HUID नहीं होगा। अब ये HUID है क्या? मैंने आपको क्या बताया, HUID एक ऐसा नंबर है जो हर गोल्ड आइटम के लिए अलग होगा, जैसे हमारा आधार नंबर होता है। अब ये जो HUID है ये होगा 6 डिजिट्स का। कितने डिजिट्स का होगा? 6 डिजिट्स का होगा। और ये कैसा नंबर होगा? ये नंबर होगा एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर। अच्छा, अल्फा न्यूमेरिक नंबर से आप क्या समझते हैं? अल्फा न्यूमेरिक नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर आपको अल्फाबेट्स भी मिलेंगे और नंबर्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं और मैं बोलूं कोई भी 6 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5, और मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 6A4B2A। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नंबर बना है ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। अब यहाँ पे मैंने 3 अल्फाबेट्स लिए हैं और 3 नंबर लिए हैं। जरूरी नहीं है ऐसा हो। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि उसमें या तो एक अल्फाबेट होगा या ज्यादा होंगे, या तो एक नंबर होगा या ज्यादा होंगे, लेकिन दोनों का मिश्रण होगा और एक मिक्सचर होगा अल्फाबेट का और न्यूमेरिक का। ठीक है, एक नंबर का। तो ये हो गया हमारा अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, और ये होगा 6 डिजिट्स का। और इसी नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? HUID। क्या बोलेंगे? HUID। तो आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। ये किसने बोला है? ये बोला है पीयूष गोयल सर ने। ठीक है, हमारे मिनिस्टर हैं, ठीक है, पीयूष गोयल सर। और वो किस चीज के मिनिस्टर हैं? फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स के। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हमारे मिनिस्टर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत में, हमारे देश में चल क्या रहा है। तो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर है वो है पीयूष गोयल। और इन्होंने बताया है कि अब से BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये क्या होता है? ये क्या होता है अभी आपको बताती हूँ स्लाइड के साथ। ठीक है, ओके। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इस मार्क को ही हम क्या बोलते हैं? एक BIS का मार्क बोलते हैं। और ये कहाँ लगता है? ये प्रोडक्ट्स पे लगता है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे जिनका प्योरिटी चेक करती है गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड होते हैं
कि ये जो चीज है ये प्योर है या फिर इसकी क्वालिटी अच्छी है या इसकी क्वांटिटी अच्छी है। मतलब प्रोडक्ट का चेक कौन करता है? BIS चेक करता है, जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अभी तक 462 प्रोडक्ट्स जो हैं वो BIS के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अभी तक कितने प्रोडक्ट्स आते हैं BIS के अंदर? 462 प्रोडक्ट्स आते हैं। BIS जो है वो हमारा पहले भी गोल्ड ज्वेलरी पे लगता था, ये नहीं है कि अब से लगेगा। हॉलमार्क आपने सुना होगा 2000 से लगना स्टार्ट हुआ था, 2018 में भी बोला गया हॉलमार्क के लिए, 2021 में भी बोला गया, अब भी लग रहा है, लेकिन अभी तक वो क्या था? वॉलंटरी था। आप लगवाना चाहते थे तो आप लगवाइए, नहीं लगवाना चाहते तो मत लगवाइए। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है? अब गवर्नमेंट बोल रही है कि 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2023 के बाद ये लगाना इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। आप ध्यान दीजिएगा इस सिंबल का, यही BIS का सिंबल है और इस पे लिखा है मानक पथ प्रदर्शक, मतलब ह्यूमंस को पाथ दिखाने वाला। ठीक है, एक पाथ दिखाने वाला, मतलब कि उनके साथ कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी चालाकी ना की जाए, उनके साथ कोई भी घोटाला ना हो, तो इसलिए BIS का मार्क लगता है कि आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एकदम सेफ है और अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी पे बिल्कुल सही है, जैसा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। पीयूष गोयल सर ने कहा, कहते हैं वी आर कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट ऑल द प्रोडक्ट्स इन इंडिया मीट द हाईएस्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ये हाईएस्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कौन लगाता है? BIS लगाता है। तो BIS अब क्या लगाएगा? एक 6 डिजिट नंबर का 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर लगाएगा हमारी गोल्ड ज्वेलरी का। अब वो ज्वेलरी कैसी हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक रिंग बनवाई है, इयररिंग्स बनवाए हैं, सेट बनवाया है, चेन बनवाई है, कुछ भी, मैं कह रही हूँ कुछ भी, छोटे से बड़ी चीज, हर चीज पर ये लगेगा। अच्छा, अब ये जो है लगेगा, ये BIS केयर ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं, अपना वो नंबर डालिए और उसके बाद क्या होगा, उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी हाँ कि हाँ इस नंबर से एक रिंग बनवाई गई थी, इस नंबर से एक सेट बनवाया गया था, एक ज्वेलरी का पीस, जो भी आपकी ज्वेलरी होगी, फॉर एग्जाम्पल इस नंबर से एक चेन बनवाई गई। तो इस तरह से ये काम आएगा और आप इसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन BIS केयर ऐप पे। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ये गोल्ड ज्वेलरी है तो इसके ऊपर 3 मार्क लगे होंगे। कितने मार्क्स लगे होंगे? 3 मार्क्स लगे होंगे। सबसे पहले BIS का मार्क, BIS का मार्क मैंने आपको बताया था, जिसमें अभी क्या था, ब्लू कलर का मार्क था और उस पे क्या लिखा था? मानक पथ प्रदर्शक, है ना? तो वो लगेगा। साथ ही साथ में उसके साथ क्या लगेगा? BIS के लोगों के साथ एक प्योरिटी ग्रेड। अब ये प्योरिटी ग्रेड क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक प्योरिटी ग्रेड लगेगा और साथ ही साथ में HUID भी लगेगा। HUID की फुल फॉर्म भी मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है, BIS मार्क मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ प्योरिटी ग्रेड क्या होता है और लास्ट में HUID 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, है ना? तो मैं आपको बताती हूँ प्योरिटी ग्रेड क्या होता है। मैं आपके लिए सब लेकर आई हुई हूँ। ठीक है, तो ये होता है प्योरिटी ग्रेड। अगर आप बात करते हैं सोने की, मतलब गोल्ड की, तो गोल्ड जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में आता है, मतलब फॉर्म उसकी सेम है लेकिन जो प्योरिटी लेवल है वो अलग अलग होता है। आपने सुना होगा कि कोई जो बंदा है वो एक बैंगल ले रहा है और वो बैंगल जो है वो 50,000 की है। ठीक है, लेकिन आप कहीं दूसरी दुकान पे जाते हैं और आपको वही सेम बैंगल जो है वो आपको मिल जाती है 25,000 में, 25,000 ओनली। तो यहाँ पर हुआ क्या? क्या वो बंदा ज्यादा पैसे ले रहा था? क्या ये बंदा कम पैसे ले रहा है? ऐसा नहीं था। हुआ क्या था कि उसकी प्योरिटी अलग थी और इसकी प्योरिटी अलग थी। फॉर एग्जाम्पल वो 22 कैरेट गोल्ड का था और ये शायद 15 कैरेट गोल्ड का हो। अब ये कैरेट्स क्या होते हैं? कैरेट का मतलब है कि गोल्ड कितना ज्यादा प्योर है। सबसे ज्यादा जो प्योर गोल्ड है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24। ठीक है, 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा प्योर है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो गोल्ड है इसको आप किसी भी ज्वेलरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और वो फिर किसी चीज का भी ढांचा या स्ट्रक्चर नहीं जो है ले पाता। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें कोई ज्वेलरी बनवानी है तो हमें उस ज्वेलरी को मिलावट के साथ बनवाना पड़ता है, ठीक है, मतलब उसको किसी के साथ मिक्स करवाना पड़ता है और उसके बाद हमारी जो ज्वेलरी है वो रिजिड बनती है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पहना है, जैसे आपने रिंग पहनी है, तो अगर आपको रिंग पहननी है जो काफी टाइम चल जाए, तो वो आप 22, 18 इस तरह से कैरेट की रिंग पहनेंगे, क्योंकि अगर आप गोल्ड की रिंग बनाते हैं तो पहली चीज उसको बनने में मुश्किल होगी, दूसरी चीज आप बनाएंगे और ऐसे करेंगे तो वो पिचक जाएगी, ठीक है, तो वो तो आप चाहेंगे नहीं ना। तो इसलिए 24 कैरेट गोल्ड जो है वो कभी भी ऑर्नामेंट्स के लिए यूज नहीं होता। तो ऑर्नामेंट्स के लिए यूज होते हैं 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड, 14 कैरेट गोल्ड एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो कैरेट गोल्ड है, ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए मैं आपके लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला लेकर आई हूँ। माना कि सबको पता है कि इसमें कितना गोल्ड होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता, और अगर किसी को पता भी है तो वो उसे याद क्यों करे, है ना, उसे याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, हर चीज देखो, रटना किसी भी चीज का समाधान या सॉल्यूशन नहीं है, तो उस चीज को समझना ज्यादा अच्छा है। और एक मैथ्स टीचर होने के साथ साथ इतनी जिम्मेदारी तो मेरी बनती है आपके लिए कि मैं आपको इतना तो बता सकूं थोड़ा सा, ठीक है, तो बस थोड़ा सा। आपको मैंने क्या बोला कि 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, 24, 22, है ना, 18, ऐसे सो ऑन, अलग अलग कैरेट के गोल्ड्स होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कम प्योरिटी, मतलब कम मिक्सचर होगा, ज्यादा प्योरिटी होगी। ये तो है हाईएस्ट, ये तो सबसे अच्छा है। इसके बाद इसमें थोड़ी ज्यादा जो है मिलावट की जाएगी और ये थोड़ा कम प्योर होगा। तो इसको निकालने के लिए हम करते क्या है, देखिए मैं आपको मैथ्स का छोटा सी चीज बता दूं। हम इसके निकालेंगे परसेंटेज और हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी परसेंटेज ऑफ गोल्ड है। तो वो कैसे निकल जाएगी, हाईएस्ट क्वांटिटी कितनी है 24, तो 24 हम नीचे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जाम्पल मैं 18 कैरेट गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो 18 यहाँ पर ऊपर, तो 18 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, न्यूमरेटर हो गया हमारा 18, डिनोमिनेटर हो गया 24, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप इसे ऐसे करेंगे तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे करती हूँ 6 3 सा एंड 6 4 सा, ठीक है, 4 1 सा, 4 2 सा एंड 4 5 सा। ये कितना हो गया, 3 into 25 दैट इज 75, है ना। तो इसमें कितने परसेंट गोल्ड होगा, 75% गोल्ड होगा। तो आपको रटना नहीं पड़ा, अब कभी भी आपको जाना है तो आपको पता है क्या करना है, जितने भी आपका कैरेट है उसको डिवाइड कर देना टोटल कैरेट कितना होता है 24, और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। नॉर्मल सा परसेंटेज का क्वेश्चन था, इस तरह से आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कि 18 कैरेट गोल्ड में कितना ज्यादा प्योर होता है ना, कितना गोल्ड होता है असली में, 22 कैरेट में कितना होता है, आप किसी में भी फॉर्मूला लगाएंगे और आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये चीज आ गई आपकी गोल्ड के कैरेट की, ओके, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सब। अच्छा, ये जो है ये है निधि मैम, ठीक है, कौन है, निधि मैम है, और ये जो है ये आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला कि अब जो है 31 मार्च के बाद, अब जो है 31 मार्च के बाद कोई भी अलाउड नहीं होगा कि वो जो ज्वेलरी है वो बिना HUID नंबर के बेचे, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल से, मतलब 31 मार्च 2023 से क्या होगा, कोई भी अलाउड नहीं होगा कि वो बिना HUID के बेचे गोल्ड को, ठीक है, ऐसे अलाउड करे, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया है। HUID की फुल फॉर्म क्या थी, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरह HUID नंबर होता है गोल्ड का, जो 6 डिजिट का होगा, अल्फा न्यूमेरिक होगा, और उसको हम बोलेंगे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। साथ ही साथ लास्ट चीज मैं आपको बता देती हूँ, इंडिया में जो है 3 गोल्ड एरियाज हैं, मतलब 3 गोल्ड माइंस है, और वो माइंस कहाँ पे है, कर्नाटका में है 2 माइंस और एक है आंध्र प्रदेश में। कर्नाटका में जो माइंस है उसे बोलते हैं कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, हट्टी हट्टी गोल्ड फील्ड, ठीक है। ये भी कहाँ है, कर्नाटका में है, और आंध्र प्रदेश में है रामगिरी गोल्ड फील्ड, ठीक है।
30 के साथ यहाँ पे उट्टी भी होता है, UTTI, ठीक है। तो ये गोल्ड फील्ड्स इंडिया में है। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, क्या आपको पता है हमारे इंडिया में कितना गोल्ड बिकता है, कितनी गोल्ड की खरीदारी होती है? तो मैं आपको बताती हूँ, आप यकीन मानिए। अच्छा, ये जो मैंने आपको 3 गोल्ड माइंस बताई, इसमें से हमें 17 से 18 टन गोल्ड मिल जाता है, ठीक है। इसमें हमें 17 to 18 टन गोल्ड जो है वो मिल जाता है, और बाकी गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से इंडिया मंगवाना पड़ता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हम कितना गोल्ड इंपोर्ट करते हैं। आप ये देखिए कि हम कम से कम 800 टन्स 800 टन्स गोल्ड को हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। यहाँ कितना हो रहा है? 17 to 18 टन जो इंडिया में बन रहा है, और बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है वो कितना है? 1800 टन्स, ठीक है। तो आप देखिए कि इंडिया में कितना गोल्ड यूज होता है और कितना गोल्ड जो है वो सेल होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे घरों में कहीं पे भी कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, तो हमारे घरों में तो क्या माना जाता है? बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, भाग्य की बात मानी जाती है, शुभ माना जाता है कि कोई भी नई चीज है तो उसमें हम गोल्ड खरीदें, गोल्ड को रखें अपने पास, है ना। तो इसलिए गोल्ड बहुत ज्यादा बिकता है, और इंडिया में 800 टन कम से कम गोल्ड हम इंपोर्ट करते ही करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पर आपकी थ्योरी पार्ट सारी खत्म हो गई है, ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ अपना एक्सपीरियंस जो भी 2 दिन पहले का, ठीक है, और उसको फिर मैं गोल्ड से रिलेट करूँ। 2 दिन पहले मैं अपनी मम्मी के साथ गई मार्केट, और वहां पर मैं गई अपने लिए कुछ सामान लेने, हील्स लेने, ठीक है। अब जब मैं वहां पर गई तो मैं एक बहुत बड़े शोरूम में गई, सबसे पहले जहां से मुझे लेना था सामान, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज नहीं मिल पाया। तो मैं क्या हुआ मेरा, मैं किसी और शोरूम चली, और वो जो शोरूम था वो काफी पुराना था, लेकिन जो मैं नए वाले शोरूम में गई थी पहले, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड था जहाँ पे मेरा साइज नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो अब जब मैं पुराने वाले शोरूम में गई, जो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, उनका अलग ही टेक्ट था, और उन्होंने मतलब नए वाले शोरूम की अलग ही बेइज्जती कर दी। उन्होंने बोला कि बस इनका तो बड़ा सा शोरूम है, इनको कोई पता नहीं है, इनकी तो क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, ये तो बस लूटते ही हैं, इनके तो बस प्राइसेस हाई है और ब्रांड बढ़ गया है तो क्वालिटी इतनी बेकार है, आप पहन के देखो थोड़े टाइम चलेगी टूट जाएगी, ये वो, और फुल बेइज्जती करती हूँ, ठीक है। वो तो अनफॉर्चुनेटली मेरा वहां साइज नहीं था, वरना मैं वहीं से लेती। और मेरी मम्मी का रिएक्शन था, हाँ आप तो सही बोल रहे हो, ये वो, मतलब उन्होंने पूरा माइंड जो है उनका ब्रेन वॉश करके बोल दिया कि नहीं, ये जो नए वाला शोरूम है, जो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो बेकार है, और हमारी तो भाई 25 सालों से दुकान चल रही है, और ये जो दुकान है ना, ये ट्रस्टेबल है, यहाँ पे ना लोग दुकान में भी नहीं आते, हम ना फोन पे व्हाट्सएप पे लोगों को फोटो भेज देते हैं, और वो जो है मतलब ऑर्डर कर देते हैं, और फिर हम उन्हें कोरियर कोरियर कर देते हैं, क्या करियर कर। तो ये सब बात हुई, और मैं उसे ऑब्जर्व कर रही थी बहुत अच्छे से, ठीक है, कि वहां पे जो सीन चल रहा है वो है क्या। समझ तो मैं सब रही थी, बट मैं कुछ बोली नहीं, ठीक है, और मैं अपनी शॉपिंग करके आ गई। अब इसी चीज को मैं रिलेट करती हूँ गोल्ड से, ठीक है। आप अगर कहीं पर भी गोल्ड जो है खरीदने जाओगे, ठीक है, एक ऐसी जगह जो BIS अप्रूव्ड होगी, तो वहां पर आपको मिलेगा थोड़ा सा प्राइस हाइक, ठीक है, प्राइस जो है वहां पे थोड़े हाइक होंगे, मतलब बड़े होंगे, ठीक है। ये जो प्राइसेस हाइक्ड है, साथ ही साथ वो शायद थोड़ा टाइम भी ले ले, है ना, एंड लिटिल मोर टाइम। अब यहाँ पर होता क्या है, ये हो रहा है। अब मैं बात करती हूँ जो नॉर्मल सुनहरे होते हैं, जो गोल्ड शॉप्स है, वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा प्राइस जो है वो अपने हिसाब से जो है नेगोशिएट कर लेंगे, कम ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। साथ में वो बोलेंगे कि यार ये हॉलमार्क वगैरह जो है ना, ये सब तो सिर्फ सरकार की गेम्स है, गवर्नमेंट पैसा खाना चाहती है,
और कुछ नहीं करना चाहती। ये नए नए हैं चोचले। हम जो है ना, हम यहाँ पे 100 सालों से बैठे हुए हैं, 100 years, और आपका तो पूरा खानदान हमसे ही लेता है गोल्ड। अरे आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ी इन फ्यूचर तो हम यहाँ बैठे हैं ना। हम आपका गोल्ड जितने में आपने खरीदा उतने में देंगे, बल्कि जो मार्केट वैल्यू होगी उतने में देंगे। अब बंदा क्या सोचता है? बंदा सोचता है यार ये तो असली में ट्रस्ट वर्दी है, मेरी मम्मी ने तो सारा गोल्ड यहीं से ही खरीदा आज तक, है ना। यही सोचता है ना, हर किसी के घर की कहानी यही है। तो ये होता है। अब इससे क्या हुआ, जो BIS अप्रूव था वहां पे बंदा नहीं गया। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइस का नेगोशिएशन नहीं हुआ और यहाँ पे हो गया। ठीक है, सस्ते में मिल गया। 25,000 की चीज 20,000 में मिल गई, यहाँ पे 25,000 की चीज 26,000 में मिल गई, मान लो। ठीक है, तो पूरा वो नहीं है। यहाँ पे उसने बोला हॉलमार्क हॉलमार्क की जरूरत नहीं है, आप टाइम क्यों लगा रहे हो, 2 दिन बाद आएगा या 4 दिन बाद आएगा, आप अभी लेके जाओ, गारंटी हमारी है। ठीक है, यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम दीजिए आप, मैं इसमें हॉलमार्क लगवा देता हूँ, और अब तो HUID नंबर भी लगवा देता हूँ। ठीक है, ये बात हुई। अब उसने क्या करना है, आपका जो गोल्ड है 25,000 का गोल्ड कोई आपको 20,000 में क्यों देगा? आप खुद बताइए। क्यों ही देगा? नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो उसकी क्वालिटी को कम कर देगा, उसकी क्वालिटी को कम कर देगा, घटा देगा। साथ ही साथ उसने उस पर हॉलमार्क नहीं लगवाया, मतलब उसकी प्योरिटी चेक भी नहीं हुई है ना। प्योरिटी चेक नहीं हुई है, तो आपको क्या पता कि आपने जितने कैरेट का गोल्ड लिया है उतना ही है उसमें, है ना। तो ये बात आ जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ से गोल्ड लेते तो अगर आप कहीं पे भी बेच देते तो आपको उतना ही पैसा मिलता। आपके जो मतलब जो आपने ये एसेट बनाया है उसकी उतनी ही वैल्यू रहती, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या होगा, नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चले जाते हैं मुथूट फाइनेंस में, या फिर कोई भी ऐसी कंपनी जो आजकल गोल्ड लेती है, ठीक है, तो आप वहां पर दिखाएंगे अपने अगर गहने, तो वो क्या करेगा, वो वहां पर उसका बहुत कम रेट दे देगा, मिनिमम, है ना। और आपको बता देगा, फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 लाख की चीज थी, उसने बोला कि मैम आपको तो 75,000 ही मिलेंगे, सर आपको 75,000 ही मिलेंगे। तो आप सोचते हो कि यार इतना कम इसने वैल्यू क्यों दी? क्यों दी? क्योंकि एक तो उसपे हॉलमार्क नहीं था, दूसरी चीज उसकी जो प्योरिटी है वो सर्टिफाइड नहीं है। क्या पता वो बंदा पिघलाए और उसमें कम चीज निकल जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीजें होती हैं, और इसीलिए ये जो है BIS का मार्क, HUID नंबर, ठीक है, जो गोल्ड का आपका टैग लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है, प्योरिटी चेक लगी हुई है, वो सब इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो और आपको एक ऐसी चीज मिले जो आपका सही में एसेट बनकर हमेशा रहे, और कभी भी अगर आपको जरूरत पड़े तो वो आपका साथ दे, ना कि आप एकदम से घपला हो जाए आपके साथ, ठीक है, कोई धोखाधड़ी हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो बंदा था ये तब तक रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। वैसे भी आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आपको नहीं पता है कुछ भी, यहाँ पे अपने जान का तो पता नहीं होता, तो हम किसी और पे इतना ट्रस्ट कैसे कर दें, है ना। तो इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी आपसे कि आपको जिस तरह इससे जागरूकता मिली है और आपको पता चला है, अवेयर हुए हो आप कि किस तरह का गोल्ड आपको लेना चाहिए, उसी तरह आप बाकी सबको भी इस चीज के बारे में बताइए और सबके साथ शेयर करिए जो आपके अपने हैं, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि BIS क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, HUID क्या है, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, और जो भी जितने भी कैरेट का गोल्ड है, ठीक है, वो सब पता चल जाए। अब हाँ, लास्ट में एक छोटा सा फिगर आपको समझाना चाहती हूँ। ये है BIS मार्क जो यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये 6 डिजिट का HUID नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में बस आपको ये बता दूं, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 22K916, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 22K का मतलब है 22 कैरेट का ये गोल्ड है, और इसकी प्योरिटी है 91.6%। तो इस तरह से अगर आप अब कोई भी सामान लेंगे, चाहे रिंग ले, चाहे चैन ले, चाहे आप बैंगल्स ले, चाहे आप सेट ले, कुछ भी ले, तो आपको इस तरह से 3 मार्क्स मिलेंगे और आपका काम हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपने जो भी गोल्ड लिया है वो बिल्कुल सही है, और आप हंसी खुशी आगे अपना फ्यूचर एंजॉय कीजिए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन कीजिए, ठीक है, फेस्टिवल्स एंजॉय करें, शादी करें, ठीक है,
खुश रहिए मतलब, और कोई टेंशन नहीं रहेगी आपको कि हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए इन फ्यूचर, ठीक है। यहीं पर मेरा सेशन एंड होता है। आई होप आप सबको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर सीखने को मिला है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यहाँ पर नीचे कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी के कमेंट्स का बहुत ही ईगरली वेट कर रही हूँ और मैं उन सबका जवाब दूंगी, ठीक है, आप सबको रिप्लाई करूंगी। साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, और वो चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज वो टॉपिक मुझे लिखिए कमेंट सेक्शन में और मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।